नमस्ते, जय हिंद साथी। कैसे हैं आप लोग? एक बार आप सब बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर कि आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा मैं आपसे कि आप लोग सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी जमकर आप कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं दिल्ली पुलिस 2025 की तैयारी। कौन सा बैच चल रहा है आपका? आप बोलेंगे संघर्ष बैच चल रहा है। संघर्ष बैच के माध्यम से आप दिल्ली पुलिस 2025 की तैयारी कर रहे हैं। और आज जो टॉपिक आपका होने वाला है और आज का जो सब्जेक्ट होगा वो आप सब जानते हैं, वो हम लोग कर रहे हैं पॉलिटी को। और पॉलिटी के अंदर आज का जो टॉपिक होगा वो आपका होने वाला है क्या? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र को जानने से पहले हमें एक चीज जाननी होगी। जाननी क्या होगी? जाननी होगी, देखो, आपने संविधान पढ़ा? बोले हाँ जी भैया संविधान पढ़ा हम लोगों ने। और संविधान के निर्माण के बारे में हम लोग सब बातें कर चुके थे? बोले हाँ जी भैया हम सब बातें कर चुके थे। तो अब चीज आती है भाई साहब ये, एक मिनट, ओके। तो अब बात क्या आती है? अब बात आती है कि भैया आगे हम लोग कैसे करेंगे। तो सुनो, हमारा जो संविधान है, संविधान को हम लोगों ने, जब संविधान निर्माताओं ने बनाया उसको, तो उन्होंने कहा कि यार इस संविधान को कुछ ऐसा बनाया जाए जिसको पढ़ने में थोड़ी आसानी हो सके और समझने में थोड़ी आसानी हो सके। तो संविधान को क्या किया गया? संविधान को कुछ भागों में डिवाइड किया गया। तो संविधान में जो 22 भाग बनाए गए। कितने भाग? संविधान में जो 22 भाग बनाए गए, उन 22 भागों में आप सब जानते हैं जितने हमारे अनुच्छेद हैं, वो सारे जो अनुच्छेद उन 22 भागों में आते हैं। जानते? बोले यस भैया हम जानते हैं। तो हर एक भाग का कुछ ना कुछ अर्थ है, हर एक भाग का एक नाम दिया गया है। तो सबसे पहला जो पार्ट आपका होगा वो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र होगा। तो भाग 1 में हम आज जानेंगे किसके बारे में? भारत संघ और एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। तो सबसे पहले सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेज देना। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो ऑलरेडी पहले से जुड़े हुए हैं वो चैनल को लाइक करेंगे और वीडियो को लाइक करके कंटिन्यू बने रहेंगे। और सबसे पहले एक काम करना है आप लोगों को, कॉपी पेन हाथ में लेकर बैठो और जो जो मैं स्पेशल चीज बताऊं, जो जो मैं इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, उनको लिखते जाना। क्योंकि भाई साहब अगर आप लिखोगे नहीं तो फिर आगे बढ़ोगे नहीं। तो लिखना तो बहुत जरूरी है और लिखते जाना प्यार से, आराम से। और हाथ दर्द होंगे मैं मानता हूं, उंगलियां ये जब तक आप उंगलियों में गड्ढे नहीं पड़ेंगे ना तब तक आपकी कामयाबी के लिए रास्ता नहीं खुलेगा। तो उंगलियों में गड्ढे पड़ना जरूरी है। जब तक आपके हाथ नहीं चलेंगे तब तक आपकी किस्मत नहीं खुलेगी। तो भैया किस्मत खोलने के लिए हाथ तो चलाने होंगे और जब तक हाथ चलेंगे तब तक तुम्हारी किस्मत चलेगी। कहते हैं ना कि जब तक डैश, जब तक बसंती नाचेगी तब तक वीरों की जान बची रहेगी। तो इसी प्रकार से जब तक आप लोग मेहनत करोगे तब तक आप लोग सक्सेस की ओर बढ़ते जाओगे। तो चलिए बेहतरीन सी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सही बच्चे एक बार चैनल को लाइक कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आखिरी टाइम चलिए बात करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सब बच्चे। सबसे पहले आपका टॉपिक किस चीज की ये क्लासेस है? बोलेंगे भैया दिल्ली पुलिस। किसकी है भैया? दिल्ली पुलिस के लिए ये क्लासेस है। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जानता? जो नया बच्चा वो बता देने एक बार। दिल्ली पुलिस 2025 बैच कौन सा आपका भाई? बोलेंगे संघर्ष बैच है। बैच कौन सा? संघर्ष बैच है। ओके, बोलेंगे यस भैया क्लियर, संघर्ष बैच के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं। और यही बैच आपको दर्शाएगा कि आपने कितनी मेहनत करी इस वर्दी के लिए। क्योंकि आपका संघर्ष ही आपको दर्शाता है कि आप कितने इस वर्दी के लिए सही से मेहनत करी है, कितनी आपने सही से मेहनत करी है। अगर हाँ आपने यूं ही कहा कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, तो आपने फिर सही से मेहनत नहीं करी है, तो आपने सही से अपना संघर्ष नहीं किया है। और जब तक संघर्ष सही से नहीं करोगे तब तक आपको कामयाबी मिलेगी, पर देर से मिलेगी। तो भैया कामयाबी अगर देर से मिल रही है तो उससे पहले संघर्ष कर लो तो जल्दी मिल जाएगी। अगर हाँ टाइम है, समय है तुम्हारे पास, भैया उम्र अगर आपकी ऐसी है कि आपकी उम्र नहीं ढल सकती, आप एक उम्र के बीच में ही रहोगे, तो फिर भैया कोई दिक्कत नहीं, आराम से तैयारी करो। क्योंकि आपको पता है उम्र एक ऐसी परिस्थिति है जहां सबकी उम्र बढ़ती जा रही है। और आप सब जानते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि एक तय उम्र के व्यक्ति को ही उस जॉब के लिए लिया जाता है। अब जब आपकी उम्र ही निकल जाएगी तो फिर क्या फायदा इस जॉब की तैयारी का। तो ऐसी तैयारी मत करो जिसमें उम्र निकल जाए। तैयारी ऐसे करो जो उम्र के हिसाब से आपके सक्सेसफुल हो जाओ। तो बोलेंगे यस भैया हम ये करेंगे। तो लिख लिया आपने दिल्ली पुलिस 2025 संघर्ष बैच। टॉप सिलेबस जो सब्जेक्ट जो आपका होगा वो होगा आपका पॉलिटी। जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके, पॉलिटी जो है आपका सब्जेक्ट होगा। टॉपिक जरा जोर से बोलेंगे भैया, टॉपिक क्या होगा आपका? टॉपिक जो होगा संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। क्या बोलेंगे भैया? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं
उसके राज्य क्षेत्र। अच्छा जी, सबको क्लियरली दिख रहा है ना भैया? बोलेंगे यस, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र जो हमारा टॉपिक है और मुझे क्लियरली ये चीज शो कर रही है या नहीं कर रही है? बोले हाँ जी भैया कर रही है। तो आप सारा ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं शुरुआत करने वाला हूँ संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है भैया संघ। संघ आखिरकार क्या है? संघ आखिरकार क्या है? आप सब जानते हैं संघ जो यूनियन, इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनियन कहते हैं। संघ को आप सब जानते हैं यूनियन कहते हैं, और इसका ही मतलब होता है फ्रीडम। तो समझे बात आती है भैया संघ आखिरकार क्या है? तो संघ क्या? राज्यों का एक संघ है। मतलब कि भारत में आप सब जानते हैं कितने राज्य हैं वर्तमान में? तो आप बोलेंगे 28 स्टेट है। 28 स्टेटों का जो संघ है उसको हम लोग कहते हैं, मतलब एक यूनियन जो है उसको हम लोग संघ कहते हैं। अब इसकी परिभाषा, सीटी बजेगी ना, अब इसकी परिभाषा अलग अलग होती है, तो सुनना जरा। संघर्ष, सॉरी संघ, संघ। अब संघ की देखना भारत के अंदर क्या परिभाषा है और अमेरिका के अंदर इसकी क्या परिभाषा है, तो सुनना। भारत के अंदर क्या? स्टेटों का, राज्यों का एक संघ है। भारत जो है क्या है? भारत जो है राज्यों का संघ है। अब अमेरिका की बात करूंगा मैं, अमेरिका क्या है? तो सुनना, पहले भारत के बारे में सुनो। यूनियन, यूनियन या बोले संघ। भारत में इसकी क्या परिभाषा है मेरे भाई? परिभाषा मेरे भाई, परिभाषा बोल दिया ना, परिभाषा। ओके, राज्य देश के, क्या बोलेंगे? राज्य देश के, सॉरी, राज्य जो है देश से अलग नहीं हो सकते। देखो क्या परिभाषा, यूनियन की क्या परिभाषा होती है? यूनियन का अर्थ होता है कि आप यूनियन से अलग नहीं हो सकते। तो यहां पे क्या है? राज्य जो है चाहे तो भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। अगर मान लो यूपी चाहता है कि मैं भारत से अलग हो जाऊं, मैं एक अलग देश बना लूं, क्या ये संभव है मेरे भाई? क्या भारत से यूपी अलग हो सकता है? बोलेंगे नहीं भैया, इसके लिए उसको कुछ तय कानून के अनुसार ही ऐसा कर सकता है, पर उसके लिए कुछ बहुत लंबी प्रक्रिया है, तो इसके लिए ना ही कहेंगे। तो ऐसे संभव नहीं है। मैं आपसे बोलूंगा दिल्ली जो कि हमारी यूनियन टेरिटरी है, क्या ये भारत से अलग हो सकती है? क्या ये भारत से अलग हो सकती है? बोलेंगे नहीं भैया, ऐसे संभव नहीं है। ओके, तो क्या कहेंगे भैया? आप कहेंगे भैया राज्य देश से अलग होने का अधिकार नहीं है, राज्यों को देश से अलग होने का अधिकार नहीं है भारत के अनुसार। भारत में क्या कहा जाता है? संघ का अर्थ क्या है? राज्यों को देश से अलग होने का अधिकार नहीं है। या यूं कहेंगे, राज्य, एक परिभाषा लिख लो, राज्यों को देश से अलग, राज्यों को देश से अलग नहीं कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे भाई? राज्यों को देश से अलग नहीं कर सकते, मतलब कि अगर आप चाहें कि भैया मैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर आप चाहें कि यूपी को भारत से अलग कर दे, क्या आप कर सकते हो? बोलोगे नहीं भैया, राज्यों को देश से अलग नहीं कर सकते, ये अधिकार नहीं है। ओके, यही बात मैं अगर करूं यूएसए के अंदर, भैया यूएसए मतलब फ्रीडम, फ्रीडरल देश है। कैसा देश है? फ्रीडरल। फ्रीडरल की बात करो, फ्रीडरल का मतलब कि उसके पास आजादी है। यहां पे यूनियन की बात हो रही है, भारत के अंदर कैसे यूनियन की बात कर रहे हैं, और मैं बात करूं अमेरिका की, तो फ्रीडरल। क्या बोलेंगे? फ्रीडरल। ओके, ये बात करें हम लोग यूएसए। यूएसए में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो भैया हम अमेरिका की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अमेरिका की मैं बात करूं अगर, तो अमेरिका में पूरा उल्टा हो जाता है, पूरा विपरीत। पूरी स्थिति जो है विपरीत है, इसकी पूरी स्थिति जो है विपरीत है। यहां पर क्या है? यहां पर राज्यों को देश से अलग होने का अधिकार है। क्या है? राज्य जो है देश से अलग हो सकते हैं। तो आप जानते हैं ना, अमेरिका के अंदर बहुत सारे अलग अलग देश डिवाइडेड है, वहां पे राज्य अलग अलग हो रखे हैं। आप जब देखेंगे 51 के आसपास वहां पे राज्य हैं। तो क्या बोलेंगे? राज्य देश से अलग हो सकता है। क्या कहेंगे मेरे भाई? राज्य जो है देश से अलग हो सकता है। तो यहां पर भाई साहब अमेरिका के अंदर यह अधिकार है कि राज्य जो है देश से अलग हो सकता है, उसके पास अधिकार है। पर वही मैं बात करूं विपरीत, अगर मैं वही बात करूं अपने भारत के बारे में, तो भारत में यह चीज बिल्कुल उल्टी हो जाती है। उल्टी मतलब बोले कि यहां पर यह अधिकार नहीं है।
क्या अधिकार नहीं है? कि राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वो चाहे तो भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। तो क्लियर मेरे भाई, संघ का अर्थ समझ गए भैया कि संघ क्या है? संघ एक यूनियन है। यूनियन में क्या होता है, सारे जो है एक साथ रहते हैं और उनको अधिकार नहीं है कि वो अलग हो सकते हैं। जैसे हम मानो कि ये 5 लोगों का एक ग्रुप है, 5 का ग्रुप, सीधे सीधे 28 का एग्जाम्पल लेते हैं ना, हमारे 28 स्टेट है तो 28 स्टेटों का एग्जाम्पल लेते हैं। मानो कि 28 लोगों का एक यूनियन है, एक संघ है, उनमें एक पॉलिसी बनी है। पॉलिसी ये बनाई गई है कि भैया आप लोग यहां से बिना किसी बड़े कारण के वर्ष या बिना किसी अधिकार के आप लोग अलग नहीं हो सकते हो। तो उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो स्वयं से अलग हो सके। मतलब अगर कोई चाहे, उनमें से 28 व्यक्ति में से कोई एक व्यक्ति चाहता है कि मैं इस संघ से अलग होना चाहता हूं, तो उसके पास ये अधिकार नहीं है वो अलग हो सके। उसके पास नहीं है वो अधिकार कि वो अलग हो सकता है। क्लियर? विस्तार से समझाया मैंने आपको संघ कि भैया संघ आखिरकार क्या है। तो क्लियर हुआ भैया संघ का? बोले हाँ जी भैया संघ क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं उनके राज्य क्षेत्र। भैया संघ है तो उनके राज्य क्षेत्र भी होंगे। किस राज्य का क्या राज्य क्षेत्र है, किस राज्य की क्या अधिकार है। क्लियर? बोलेंगे इस बार, एक बार मेरे हाथ में खुजली मछली में, बोलेंगे इस बार ये, सॉरी, बोलेंगे एक बार भैया यस, बोलेंगे एक बार भैया यस। तो भैया अब बात करने वाले हम लोग इस वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं भैया हम भाग 1 के बारे में। संविधान के भाग कितने, टोटल भाग कितने हैं? कुल भाग, अगर मैं आपसे कहूं कुल भाग जो है 22 भाग है। कुल भाग जो है 22 भाग है। उन 22 भागों में ही हम संविधान के सारे अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे। 400 समथिंग कुछ अनुच्छेद है। ओके, उन सभी अनुच्छेदों के बारे में हम लोग इन 22 भागों के अंदर बात करेंगे। जब वर्तमान की स्थिति बता रहा हूं। अगर पहले की बात करें, जब पहले हमारा संविधान बनके तैयार हुआ तो उसमें अनुच्छेदों की संख्या कुछ कम थी। ओके, 300 समथिंग थी। चलिए भाग, तो हम लोग बात करेंगे संविधान के भाग 1 के बारे में। तो संविधान का भाग 1 जो है, जरा लिख लेना आप लोग। इसके अंदर हम लोग बात करने वाले संविधान के भाग 1। और भाग 1 में हमारे जो आर्टिकल हैं, कितने अनुच्छेदों को रखा गया है, अनुच्छेदों की संख्या है वो 1 से लेकर 4 तक है। कितने अनुच्छेद रखे गए इसके अंदर? 1 से लेकर 4 तक। अभी 1 से लेकर जो 4 तक अनुच्छेद हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या करेंगे भैया? इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। किसके बारे में? 1 से लेकर 4 अनुच्छेदों के बारे में। क्लियर? बोलेंगे हाँ भैया आर्टिकल जो है उनके बारे में बात करेंगे। इस भाग के अंदर कितने आर्टिकल है? आर्टिकल का है, ये आपका क्या है? अनुच्छेद। अनुच्छेद मेरे भाई कितने? 1 से लेकर 4 तक। 1 से लेकर 4 तक इसके अंदर आर्टिकल रखे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 1 कि भैया आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है इस बारे में। आर्टिकल 1 क्या कहता है इस बारे में, तो सुनो। आर्टिकल 1 की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो लिखना जरा आर्टिकल 1, या हिंदी वाले लिखना भैया अनुच्छेद। अनुच्छेद 1। तो भैया आर्टिकल या अनुच्छेद 1। अब अनुच्छेद 1 में किसके बारे में बात करी गई है? तो सबसे पहले बात करेंगे भारत के ही बारे में। इसमें कहा गया भारत अर्थात इंडिया, क्या बोला? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। कैसे? राज्यों का संघ होगा। तो आप कहेंगे भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या कहा गया आर्टिकल 1 में? लिखो भारत अर्थात इंडिया। इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा। सब जानते हैं कि भारत कैसे बना है? भारत क्या अकेला भारत है? बोले नहीं भैया, भारत के अंदर स्टेट है। कितने? 28 स्टेट और 8 यूटीज हैं। तो एक संघ है, इनसे मिलकर हमारा एक भारत बना है। अगर मान लो कोई अलग स्टेट हो तो नहीं हो सकता, वो संभव नहीं है। पर हम लोग अपने में स्टेट को ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। वो मैं बताऊंगा कैसे कैसे। तो इसमें क्या कहा जाता है? इसमें कुछ पॉइंट है। देखो पॉइंट पहला क्या है? पॉइंट पहला कहता है कि भैया इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर 28 राज्य होंगे। क्या होगा इसके अंदर? आर्टिकल 1 में किसके बारे में बात करी गई है? 28 राज्यों के बारे में बात करी गई है। राज्य कितने होंगे? 28 होंगे। कम ज्यादा हो सकते हैं। कम ज्यादा का मतलब 1 या 2 में मर्ज किए जा सकते हैं, पर हटाए नहीं जा सकते। ओके, जैसे कि आप जाने तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना 2014 के अंदर। तो इसी प्रकार से कम ज्यादा हो सकते हैं। पर अगर आप चाहें कि बिल्कुल भी अलग कर दिया जाए, उसको अलग देश बना दिया जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। ये संभव हुआ था 1971 में। उससे पहले जब पाकिस्तान बना था, उसके बाद से तो ये संभव हुआ ही नहीं है। उसके बाद से 2 देश बने थे, आप सब जानते हैं। 2 पाकिस्तान बने थे, एक पूर्वी एक पश्चिमी। 2 पाकिस्तान बने थे ना उस समय। हाँ, तो वो लास्ट टाइम था। उसके बाद से अभी तक भारत के अंदर कोई स्टेट को अलग नहीं किया गया।
ऐड जरूर किया गया, ऐड ऑन कर लिया गया पर अलग नहीं किया गया। क्लियर? बोलिए हाँ जी। क्या बोलेंगे? राज्यों की बात करी गई भैया, कितने राज्य होंगे? 28 राज्य होंगे। कितने राज्य होंगे? 28 राज्य होंगे। और क्या बात करेगा? पॉइंट टू। पॉइंट टू ये कहता है कि भारत के अंदर कुछ केंद्र शासित राज्य होंगे। तो कुछ केंद्र शासित राज्य होंगे, हाँ जी भैया। तो कुछ केंद्र शासित की बात करूं तो कितने केंद्र शासित राज्य जो है वर्तमान में है, प्रेजेंट में बात करूं, कितने राज्य हैं जो केंद्र शासित है? यूनियन टेरिटरी है, यूटी से। तो आप बात करें भैया केंद्र शासित, केंद्र, अच्छा, केंद्र शासित का अर्थ क्या होता है? मुझे बता सकता है कोई बच्चा? केंद्र शासित का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? कोई बताएगा मुझे कि भैया केंद्र शासित का अर्थ ये होता है? यूटीस। ओके, यूटीस कितने होंगे भाई साहब? आपके बोलेंगे भैया हमारे जो वर्तमान यूटीस है वो 8 है। अच्छा, केंद्र शासित का अर्थ मैं बोल रहा था, क्या बता सकता है कोई? बोलेंगे केंद्र शासित का अर्थ वो होता है जिस पर केंद्र शासन करे, मतलब राज्य नहीं शासन करेगा, जो केंद्र में गवर्नमेंट है वो उस पर शासन करेगी, वो उस पर कानून बनाएगी, वो उस पर अधिकार बनाएगी। जो भी नए कानून बनेंगे, जो भी नए अधिकार होंगे, जो भी फैसले होंगे, वो कौन लेगा? वो केंद्र में जो बैठा वो लेगा। ओके, केंद्र में जो भी मंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा, वो उस समय का कार्य करेगा। बोलेंगे यस, केंद्र शासित का अर्थ हो गया। अच्छा, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है मेरे भाई? पॉइंट 3 कहता है भैया भारत में हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ स्टेटों को ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो कैसे? अर्जित क्षेत्र हमने युद्ध के माध्यम से प्राप्त किए हो, या किसी ने हमें दिए हो, या किसी अन्य तरीके से हमने अगर किसी क्षेत्र को प्राप्त किया है तो हम लोग अर्जित क्षेत्र कहलाता है। तो क्या बोलेंगे? अर्जित क्षेत्र, अर्जित क्षेत्र। तो सुन लिया भाई साहब, आर्टिकल 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। कितने राज्य होंगे? बोलिए 28 राज्य होंगे। कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे? बोलिए 8 केंद्र शासित होंगे। आगे पीछे संख्या हो सकती है, ये बात ध्यान देना कि आगे पीछे संख्या हो सकती है। अभी वर्तमान की स्थिति जो बताऊं वो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हो सकता है इन फ्यूचर में कुछ ज्यादा भी हो जाए, कुछ कम भी हो जाए, तो वो ये स्थिति बदलती रहती है। ओके, बात करूंगा मैं आपसे कि इसमें अर्जित क्षेत्र भी होते हैं, जो क्षेत्र हमने किसी से लिए हो या किसी के माध्यम से छीने हो, ये युद्ध करके लिए हो, कैसे भी, तो वो क्या होगा? आपका अर्जित क्षेत्र होगा। ओके, यहां तक क्लियर है भाई? बोलेंगे यस भैया क्लियर है। ओके, बात करें भैया, अच्छा ये हो चुका भैया। अब मैं बात करूं भैया भारत संघ। भारत संघ राज्यों का वर्णन किसमें किया गया? आर्टिकल 1 में किया गया। कितने राज्य? 28 और केंद्र 8। क्लियर? बोलेंगे यस भैया। आपके भारत यहां तक तो हो गया ना? चलो, बात मैं क्लियर कर चुका हूं इसके बारे में। कितने? 28 स्टेट और 8 यूटीज। समझ गए? कितने? 28 आपके स्टेट होंगे और 8 यूटीज होंगे। जो 8 वर्तमान में आप देखते हैं, दिल्ली, पांडुचेरी, ऐसे चंडीगढ़ वगैरह, ये सब आपके 8 यूटीज है। और 8 यूटीज के बारे में हम लोग बात बाद में करेंगे। ओके, इसको मैं क्लियर करूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बात शुरू करते हैं। यहां तक सबको क्लियर है ना? कोई डाउट हो तो बता देना भाई। अब हम लोग बढ़ेंगे आर्टिकल 2, आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 जो बात कहेगा वो हम लोग सुनेंगे ध्यान से। आर्टिकल 2 कहता है कि नए राज्यों की स्थापना। आर्टिकल 2 तो लिखना भैया, आर्टिकल 2 या आप कहेंगे भैया अनुच्छेद, इंग्लिश हिंदी वाले लिख लेंगे अनुच्छेद। अनुच्छेद 2। तो भाई मेरे, अगर मैं कहूं आपसे कि आर्टिकल 2 हमसे क्या कहता है, तो आर्टिकल 2 कहता है कि भैया भारत में नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों को स्थापित किया जा सकता है। बोलेंगे हाँ जी भैया, नए राज्यों की स्थापना की जा सकती है। एक राज्य से दूसरे राज्य में की स्थापना करी जा सकती है। जैसे मैंने भी एग्जांपल थोड़ी देर पहले आपको दिया था कि एक राज्य की स्थापना हुई थी 2014 के अनुसार तेलंगाना की। तो तेलंगाना कहां से बना? आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना की स्थापना करी गई 2014 के 14 में। ओके, तो बोलेंगे नए राज्यों की स्थापना। आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों की स्थापना। और क्या कह सकते हैं इसमें? नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश, या प्रवेश, प्रवेश। अब ये भैया प्रवेश कहां से होगा? नए राज्यों की स्थापना तो होगी, प्रवेश कहां से होगा? प्रवेश में होगा बाहरी क्षेत्रों से। बाहरी क्षेत्र मतलब, अब सुनो, बहुत अच्छा एग्जांपल देने वाला हूं मैं अभी आपको। बाहरी क्षेत्र, एग्जांपल सुनना जरा, जबरदस्त एग्जांपल होगा क्षेत्र से।
मान लो मान लो मान क्या लो, समझ लो कि जो हमारा पड़ोसी देश है, जो बड़ा आतंकी खोर देश है, पाकिस्तान। मान लो पाकिस्तान से हमारा युद्ध छिड़ा किसी दिन और पाकिस्तान से खूब मारपीट हुई, पाकिस्तान की अच्छे से धुलाई करी हमने। अब पाकिस्तान का कुछ इलाका जो है, कुछ एरिया जो है हमने ले लिए, पाकिस्तान के कुछ इलाके कुछ एरिया हमने ले लिए। अब वो एरिया क्या करेंगे, हम लोग जो हिस्सा हमने लिया है वो क्या करेंगे, अपने भारत में ऐड कर लेंगे उनको। तो वो क्या होगा, वो एक ऐसा इलाका होगा जो हमारे किसी दूसरे देश से लिया गया, भारी क्षेत्र से लिया गया है। ओके, तो वो कौन सा एरिया होगा, भारी क्षेत्र से होगा। तो हमने किससे छीना, वो पाकिस्तान की धुलाई करके हमने उससे छीना। तो बोलेंगे हाँ जी भैया, ये वो एरिया हो जो हमने पाकिस्तान से लिया हुआ है। कैसे लिया है, प्यार से बात नहीं करी है कि प्यार से करने बात करने वाला वो देसी नहीं है, उसके साथ प्यार से बात क्या करोगे तुम। बात बात पे तो वो गोली बारूद चलाने लग जाता, फिर उसका जवाब तो गोली बारूद से ही मिलेगा ना, प्यार से कौन करेगा बात, नहीं ना, कोई नहीं करेगा। ओके, तो क्या कहेंगे, नए राज्यों की स्थापना या प्रदेश, कहां से, भारी क्षेत्र से, भार क्षेत्र, दूसरे क्षेत्र से। तो क्या आप भाई बात करेंगे इसके बारे में, हाँ जी। तो भैया नए राज्यों की स्थापना जब हुई तो कैसे हुई, एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एक एग्जाम्पल मैं देता हूं आपसे सिक्किम का। सिक्किम का एग्जाम्पल क्यों भैया, सुनो, लेटेस्ट में जो है ना सिक्किम के बारे में बहुत सारी बातें चल रही है कि भैया ये है वो है फलाना ठिकना। तो सुनना, एक संविधान संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 35 का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1976। कब होता है मेरे भाई, 1976 नहीं 1974, सॉरी 1974 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, कौन सा, 35। तो लिखना सिक्किम, सिक्किम को जब हमें भारत के अंदर ऐड किया गया तो किसके अनुसार, तो बोलेंगे भैया 35 का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन। ओके, कब किया गया, बोलेंगे भैया 1974 में। अच्छा, इससे पहले अगर मैं बोलूं तो सिक्किम क्या था, सिक्किम एक भारत से अलग राज्य था। ओके, सिक्किम में स्वयं स्थापित राज्य था, वो उसमें खुद का शासन चलता था, जैसे जम्मू कश्मीर था, कश्मीर था पहले, है ना। तो जब हमारे भारत के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो उन्होंने जब सारे स्टेटों को एक साथ लाने की कोशिश करी, तो उसमें कुछ ऐसे स्टेट थे जो अलग रहना चाहते थे, जो चाहते थे कि हम किसी के साथ नहीं आएंगे। तो उनमें से सिक्किम भी एक था, जम्मू कश्मीर भी था, मणिपुर भी था। बाद में मणिपुर भी शामिल हुआ, जम्मू कश्मीर तो फिर अलग ही रहा। बाद में आप सब जानते हैं, अभी वर्तमान में क्या, कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर को भी भारत के अंदर एक देश बना, एक राज्य बना दिया गया था, और आर्टिकल 320 जो है अलग कर दिया गया था, वो चीजें वहां से समाप्त करी गई है। तो क्या हुआ, सिक्किम 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से 1974 में क्या बना, तो 1974 में एक राज्य बना। अगर मैं आपसे बात करूं भैया 1974 में क्या बना, आर्टिकल 2A में जोड़ा गया, आर्टिकल 2A में जोड़ा गया। अब पूरी बात सुनना इसकी, अभी इसको 2A को जोड़ा जाएगा फिर समाप्त किया जाएगा, एक आर्टिकल जोड़ा गया। आर्टिकल क्या जोड़ा गया, आर्टिकल 74 में क्या बोलेंगे, 74 के द्वारा लिखना है, 74 के द्वारा आप बोलेंगे आर्टिकल 2A जोड़ा, क्या बोलेंगे, जोड़कर सिक्किम को क्या कहेंगे मेरे भाई, सिक्किम को क्या किया, सिक्किम को एक शहर राज्य बनाया। अभी तक राज्य नहीं बना, आप कहेंगे भैया राज्य बना या शहर राज्य, बोलेंगे भैया राज्य नहीं है, शहर राज्य है, शहर राज्य बना। अच्छा भाई, क्या कहा आपसे मैंने कहा कि आर्टिकल 2A जोड़ा गया भारत के संविधान के अंदर, जिसके माध्यम से सिक्किम को है जैसे शहर राज्य बनाया गया। अब आप कहेंगे भैया शहर राज्य क्या होता है, वो राज्य जो राज्य से पहले होता है, उसको पूरी तरीके से राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है, वो उसको कहते हैं शहर राज्य। आप जानते हैं जब आप किसी चीज को लिखते हैं, एक तो होता है मेन टॉपिक और एक तो उसका सब टाइटल। ओके, सब टॉपिक, तो ये भाई साहब सब टॉपिक था। ओके, जैसे कहेंगे आप कि एक सब टॉपिक था, क्लियर, और अच्छे समझाओ, बोले यस। तो सुनो, आपकी वो होगी, कोई है, बोले हाँ जी क्या है। तो आप तो एक टॉपिक है, आपके अलावा भी कोई होगा उनका, क्या बोलेंगे, आप तो टॉपिक है, आपके अलावा भी कोई उनका होगा, तो वो कौन सा है, वो है उनका सब टॉपिक, तो वो सह राज्य है, सहपाठी है। तो इसी प्रकार समझ जाओ आप, आप तो समझ में आया ना अच्छे से। बोलेंगे आपका कोई है, फ्रेंड है आपका कोई, बोले हाँ जी भैया फ्रेंड है मेरा, और हो सकता है मेल भी हो फीमेल भी हो, आपकी कोई फ्रेंड होगी, एक फ्रेंड है, और फ्रेंड का भी कोई फ्रेंड होगा, फ्रेंड का भी कोई फ्रेंड होगा। तो आप तो एक बेहतर फ्रेंड हो, आप अच्छे फ्रेंड हो, उसके बाद भी कोई फ्रेंड होगा तो वो होगा सह फ्रेंड। ओके, क्या बोलेंगे, सह फ्रेंड। तो इसी प्रकार से वो सह राज्य है। तो समझ गए भैया, आप समझ में आ गया होगा तुम्हें अच्छे से, क्योंकि तुम लोग ना बातों को खुद इस प्रकार से समझना चाहते हो कि भैया इस प्रकार से समझाओ।
तो इस प्रकार से समझ लो भाई, जैसा समझना चाहो वैसा समझ लो। तो क्या कहेंगे, आर्टिकल 2 जोड़ा गया जिसमें सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया, सह राज्य बना। अब क्या होता भाई साहब, अब ये चीज बदलेगी। तो सबसे पहले जान लो भैया सिक्किम की स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई मेरे भाई, स्थापना भैया एक राज्य ने करी है, एक सॉरी एक वंश था जिसको कहते हैं भैया, कौन सा वंश कहेंगे, चौग्याल वंश। कौन सा वंश था, चौग्याल वंश। तो किसने करी भैया, चौग्याल वंश। तो कहेंगे भाई सिक्किम की जो है स्थापना चौग्याल वंश ने करी है। क्लियर, बोलेंगे यस भैया, चौग्याल वंश जो है सिक्किम की स्थापना करता है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे बता दे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर, और उसका डाउट जो है सॉल्व करने की कोशिश करूंगा पूरी तरीके से। अगर नहीं है तो फिर भैया बेहतरीन से क्लास में जुड़े रहो आगे तक और करते रहे क्लासेस को जबरदस्त तरीके से। अच्छा जी, इसके बाद आपने जाना भैया एक 35वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1974। क्या कहा गया, इसमें सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। अब आर्टिकल वन को कौन सा जोड़ा गया था, बोलेंगे आर्टिकल 2 जोड़ा गया। अब सुनना बात, एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है इसके कुछ वर्ष बाद, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को हम लोग कहते हैं 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। संविधान में एक संशोधन किया जाता है, 36वां संशोधन। ये संशोधन कब किया गया भैया, आप बोलेंगे भैया 1975 में संशोधन किया जाता है, और इसमें आर्टिकल 2A को क्या किया जाता है, 2A को समाप्त कर दिया जाता है। 2A को जब समाप्त किया जाता है तो उसके जब समाप्त किया जाता है तो उसके बारे में क्या कहा जाता है, 2A को समाप्त कर दिया जाता है, और उसके बारे में कहा जाता है कि भैया इसको समाप्त इसलिए किया जा रहा है कि अब जो है सिक्किम जो है सह राज्य नहीं होगा, पूर्ण राज्य होगा। सिक्किम जो है सह राज्य नहीं होगा, कैसा होगा, पूरा राज्य होगा भारत के अंदर। अब भारत का एक राज्य का दर्जा मिल चुका है सिक्किम को, अब सह राज्य नहीं है, अब राज्य का दर्जा मिल चुका है। ओके, बोलेंगे यस भैया। सुनो क्या कहेंगे भैया, आप कहेंगे भैया 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन कब हुआ भैया, आप बोलेंगे 1975 में। कब हुआ मेरे भाई, बोलेगा 1975 में। अब इस संविधान संशोधन में क्या कहा गया, संविधान संशोधन में आर्टिकल 2A को समाप्त कर दिया गया। तो आप कहेंगे भैया आर्टिकल 2A को समाप्त किया, या बोले किया गया, या बोले करा। आर्टिकल 2A को समाप्त किया। जब समाप्त किया तो इसके बाद क्या किया, सिक्किम जो है सिक्किम, हाँ जी भैया सिक्किम को कैसा राज्य बना दिया गया भैया, सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दिया गया। कैसा राज्य बनाया गया, राज्य का दर्जा दिया गया, राज्य का दर्जा दिया गया। अच्छा, ये राज्य का दर्जा दिया गया, तो भैया बताओ कि सिक्किम जो हमारा कितने बार राज्य बना था। आप सब जानते हैं जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसके अंदर 14 राज्य थे। कितने राज्य थे, 14 राज्य थे। और यूटीज कितनी थी, 8 ही थी। हाँ जी 8 थे, 6 थी, पता नहीं मुझे कंफ्यूजन है। तो क्या कहेंगे, सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। अब मैं बताऊंगा आपसे, पूछूं मैं आपसे कि भैया सिक्किम जो है कब राज्य बना, और कौन सा राज्य बना, कितने नंबर का राज्य बना। तो आप बोलेंगे सिक्किम जो है 1975 में 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से भारत का 22वां वो राज्य बना जो भारत का एक राज्य है। ओके, तो बोलेंगे भैया 22वां राज्य था। कौन सा राज्य था, 22वां, 22वां। ओके, 22वां राज्य बना। ओके, 22वां राज्य बना भारत के अंदर। ये हमने जाना आर्टिकल 2 के बारे में। ये बात थी भैया आर्टिकल 2 के बारे में। समझ गए आर्टिकल 2 के बारे में क्या क्या बातें करेंगे, एक बार फिर से जान लो। नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश। नए राज्य कौन से, जो हमने किसी बाहरी क्षेत्र से अर्जित किए हो। क्लियर, बोलो भैया हमने एग्जाम्पल के तौर पर अगर ले तो एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम को हमने कैसे जोड़ा, बाहर से जोड़ा। ओके, इससे पहले सिक्किम भारत का राज्य नहीं था, ये एक शहर, मतलब एक अलग से स्टेट था, जैसे जम्मू कश्मीर था। ओके, वहां पे सब कुछ खुद का शासन होता था, खुद के राजा थे, सब कुछ थे। बात क्या होती भैया, बात होती है क्योंकि यहां पर जो है क्यों भैया सिक्किम को जोड़ा गया। प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया क्यों सिक्किम को जोड़ा गया, सिक्किम क्यों हमारे साथ जुड़ना चाहता था। तो सुना, सिक्किम के अंदर गृह कलेश हो गया। गृह कलेश मतलब गृह युद्ध की स्थिति बन चुकी थी। गृह युद्ध की मतलब घर अपने ही राज्य में अपने ही लोगों के द्वारा उसका विरोध किया जा रहा था। लोगों ने उसका विरोध करना शुरू किया, भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई, सही से यहाँ पर इसके संसाधन नहीं हो पा रहे थे। तो सिक्किम एक कमजोर सा
देश बोले तो एक राज्य सा बनने लगा, सिक्किम एक इलाका कमजोर सा बनने लगा। तो सिक्किम ने कहा कि भैया हमें अपने साथ ऐड कर लो, हमें अपने साथ जोड़ लो और हमें कुछ आर्थिक मदद दो। तो भारत ने कहा कोई बात नहीं, आओ, हम तो इसीलिए बैठे हैं कि आप आओ हमारे साथ ऐड हो, क्योंकि हम तो चाहते जितने ज्यादा से ज्यादा देश हमारे साथ जुड़ेंगे उतना हमारा आर्थिक तरीके से हम लोग मजबूत होंगे और सक्षम भी होंगे। उस समय की बात कर रहा हूं, अभी को आप छोड़ोगे, अभी को परिस्थिति बदल चुकी है, अभी की परिस्थिति आप बदल चुकी है, क्या कहेंगे, उतनी हम मजबूत होंगे। तो भाई साहब हम लोगों ने कहा कि चलो आ जाओ, हम आपको ऐड करते हैं। तो उसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाए, 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974। 1974 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाए, इसके माध्यम से हमने सिक्किम को पहले सह राज्य बनाया, पूर्ण राज्य नहीं बनाया। पहले देखा कि भैया सिक्किम हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, हमारे साथ पूरी तरीके से रह रहा है या नहीं रह रहा है। तो पहले हमने उसको सह राज्य बनाया। तो सिक्किम जो हमारे साथ अच्छे से रहने लगा, वही बात जो दो मित्रों के बीच में, तीन मित्रों के बीच में होती है, एक तो महिला मित्र और दो पुरुष मित्र है। ओके, एक महिला मित्र के दो पुरुष मित्र है, एक तो पर्सनल वाला और एक सह राज्य है। पर क्या होता है कुछ समय बाद ये पर्सनल वाला खत्म हो जाता है और सह राज्य साथ में आ जाते हैं। तो क्या होता है, अब ये सह राज्य नहीं रहा, अब ये पर्सनल, अब ये तो दोनों जोड़ी बन गई है इनकी, अब ये जोड़ी बन गई है। तो इसी प्रकार से समझना। फिर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 2A के माध्यम से इसको क्या बनाया जाता है, सह राज्य बनाया जाता है। पर जब उन दोनों को विश्वास हो जाता है कि हाँ, जैसे भारत को और सिक्किम के बीच में विश्वास अच्छा पैदा हो गया, कि विश्वास अच्छा बन गया, तो भारत ने कहा कि चलो अब इसको हम लोग अपना राज्य बना लेते हैं, अब इसको शहर राज्य की स्थिति से खराब समाप्त करते हैं, अब इसको राज्य बनाते हैं। तो आर्टिकल 2A को समाप्त किया गया और आर्टिकल 2A को समाप्त करने के बाद सिक्किम को जो है राज्य का दर्जा दिया गया और भारत का जो है 22वां राज्य बना सिक्किम। क्लियर, बोलेंगे यस भैया। यहां तक जो बातें हमने करी थी, सिक्किम पे कौन सा वंश शासन करता था, बोलेंगे चौग्याल वंश ने इसकी स्थापना करी, बोला जाता है चौग्याल वंश ने इसकी स्थापना करी। बोलेंगे भैया ओके, हम लोग जानते हैं 1656 के आसपास की बात है, 1656, हाँ, जिस समय मुगलों का वंश चल रहा था। ओके, करीब करीब। चले बात करें भैया, यस। चौग्याल वंश 36वां संविधान संशोधन 1952, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ओके, इसको मिटाओ, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 3 के बारे में। थोड़ी देर रुकना भाई, 2 मिनट के लिए बस। हाँ जी, वापिस आ जाओ भाई, हम 2 मिनट के लिए रुके थे, 2 घंटे के लिए नहीं, आ जाओ। चलो भाई, पानी वानी पी लिया होगा, आई होप इतनी देर में तो पानी पी लो, पास में रखो पानी वानी सब कुछ। जब पढ़ाई करने बैठो तो सारी चीजें पास में रखा करो और बार बार उठ के मत जाया करो भैया, अरे पानी पीना है, अरे वहां जाना है, अरे वो दोस्त का कॉल आ गया, अरे दोस्त आ गया, ऐसा कुछ नहीं करना है भाई। अगर एक जगह बैठे हो तो एक जगह, जब तक आप क्लास आपकी समाप्त नहीं हो जाए तब तक वहीं पे बैठे रहो, फिर आप घूमो जहां घूमना है, फिर आ जाओ वापस पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि टाइम आपके पास अभी कम है। मैं बहुत पहले बोल रहा था टाइम आपके पास बहुत ज्यादा है, अभी मैं बोलूंगा टाइम कम है, चीजें बहुत ज्यादा करने के लिए। तो क्योंकि आप सब जानते हैं आपसे बेटर कोई और भी कर रहा होगा, आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आपसे बेटर भी कोई दूसरा कर रहा होगा। तो अगर आपको कंपटीशन में उतरना है और उससे ज्यादा आगे बढ़ना है तो उससे ज्यादा मेहनत भी करनी होगी आपको। आप चाहो कि नहीं ऐसे ही हो जाएगा तो संभव नहीं है, तो फिर संभव नहीं है, फिर तो सपने देख सकते हो आप लोग, सपने के हकदार हो, उस पर कोई नहीं रोक सकता। पर अगर आप चाहते हो कि असली में आपको वर्दी मिले तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, क्लियर क्लियर। चलो भाई, सॉरी, आ जाओ, हम लोग बात करेंगे भाई साहब इसके बारे में। कौन सा, आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 कहता है भाग बनने, आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 किसके बारे में बात करता है, सुनना जरा। आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों की स्थापना। नए, उसमें क्या कहता था, नए राज्यों का स्थापना प्रवेश कहां से, बाहरी क्षेत्र से। अब ये बात किसमें कह रहा है, आर्टिकल 3 में कह रहा है भारत में नए राज्यों की स्थापना। ओके, भारत के अंदर, भारतीय संघ से। आर्टिकल 3, क्योंकि कंफ्यूजन पैदा होती है आप लोगों के दिमाग में, इससे पहले मैंने आपको कंफ्यूजन सॉल्व करवा दिया। तो ये क्या कहता है, नए राज्यों की स्थापना। अब तुम्हारा प्रश्न आ रहा होगा, भैया इससे पहले तो हमने आर्टिकल 2 में पढ़ा था नए राज्यों की स्थापना, तो आप यहां पे फिर क्यों आर्टिकल 3 में भी क्या नए राज्यों की बात करी जा रही है? हाँ, करी जा रही है, पर दोनों में डिफरेंस है। पहले में हमने बात करी थी बाहरी क्षेत्र से, जैसे जैसे सिक्किम को हमने जोड़ा था, जैसे कश्मीर को हमने जोड़ा, उसी प्रकार से यहां बात करी जा रही भारत संघ के बारे में, भारत के नए राज्यों की स्थापना, जिसमें हमने एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या बोला था आपसे, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जैसे अलग हुआ था। ओके, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, इसी प्रकार से, है ना। तो बोलो भैया कैसे,
भारत संघ से, भारत संघ से कैसे भैया? भारत संघ से। क्लियर? यहां तक दिख रहा है ना सबको सही से? बोले हाँ जी भैया दिख रहा है, कोई बात नहीं, आराम से। ये क्या है? नए राज्यों की स्थापना कैसे? भारत संघ से। ये आपका पॉइंट बना है, पॉइंट बना है। इसमें नए राज्यों की स्थापना के बारे में बात करी जाती है, कहां से? भारत संघ के। ये पॉइंट बना है। एग्जाम्पल की तरह मैं बोलूं भैया, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अभी बहुत देर से गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूं, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। तो गला फाड़ने का काम खत्म हुआ, आप सुनो जरा। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना। कौन सा बना भाई? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य की स्थापना करी गई। ओके, बोलेंगे हाँ जी भैया तेलंगाना राज्य की स्थापना कब? तारीख बता सकता कोई बच्चा मुझे? बोले भैया तारीख, तारीख है 2 जून 2014। आप बताओ 2014 में आपकी एज क्या थी? बताना जरा। 2014 में आपकी एज क्या थी? 2 जून 2014। मैं बताऊं भाई? मेरा जन्म 2000 का है, आप समझ जाओ कितनी होगी उस समय की। तो 14 वर्ष के लगभग, है ना? एग्जाम्पल, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। तेलंगाना भी अलग किया गया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य बनाया गया। सॉरी, तेलंगाना। अच्छा जी, ये तो हुआ आपका पॉइंट 1। अच्छा, आप पॉइंट 2 पे आ जाओ। पॉइंट 2 क्या कहता है आर्टिकल 3 के अंदर? राज्यों के नाम में परिवर्तन। क्या आप राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं क्या? आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं कर सकते हो। कौन करेगा? संसद करेगी। कैसे करेगी? उसके लिए कुछ आर्टिकल्स है, उनको पढ़ा जाएगा और उसके लिए कुछ प्रमाणित चीजें होंगी, जैसे कि उसको पास होना होगा, बिल को पास होना होगा, राज्यसभा, लोकसभा, फिर राष्ट्रपति के जब पास जाएगा उस पर सिग्नेचर होंगे, फिर वो बिल बनेगा, उसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं, तब आप नाम परिवर्तन कर सकते हो। किसका? राज्य का। तो आप सब जानते ना, हुआ है ना राज्यों में नाम परिवर्तन हुए हैं। राज्यों में, राज्यों की डिस्ट्रिक्ट में भी नाम परिवर्तन हुए हैं। जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज बनाया गया यूपी के अंदर, है ना? इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें हुई है, संभव है। तो बात करेंगे भैया दूसरा आर्टिकल 3 के, इसको ना क्या बोलते हैं? सब पार्ट बोलते हैं, सब पार्ट, है ना? जैसे 3A, 3B, 3C, 3D, इसी प्रकार से 3A, 3-2। तो 3A बात कर, 3B के बारे में बात करें, इसको B भी कह सकते हैं आप। 3B, 3B क्या कहता है भैया? आर्टिकल 3B कहता है भैया कि नए राज्यों के नाम में परिवर्तन। नाम, सॉरी, ऐसे राज्यों के नाम में परिवर्तन क्या होगा मेरे भाई? राज्यों के जो नाम है उनमें परिवर्तन होगा। आप देखना एग्जांपल के तौर पे, जैसे देखना कि भैया किस किस राज्य में नाम में परिवर्तन हुआ। आप सब जानते हैं उड़ीसा, उड़ीसा को बाद में क्या बनाया गया? ओडिशा बनाया गया। उड़ीसा के नाम में परिवर्तन हुआ, उड़ीसा से उसको ओडिशा बनाया गया। सुनना, उड़ीसा, उड़ीसा से क्या बना? ये ओडिशा बना, ओडिशा। ओके, ओडिशा से क्या बना? ओडिशा बना। कब बनाया गया भैया? ये 2011 में। इसी प्रकार से मैं बात करूं, आगे आएंगे तो फिर बात करेंगे भैया मद्रास। मद्रास सब जानते ना, मद्रास, मद्रास। तो मद्रास को क्या बनाया गया भैया? मद्रास को आप सब जानते हैं, वर्तमान तमिलनाडु। मद्रास को क्या नाम दिया गया? तमिलनाडु। अच्छा भैया, तमिलनाडु कब स्थापित किया गया? कब बना ये? तो बोलोगे 1969, 1969 में। उसके बाद आप सब जानते हैं कलकत्ता, कोलकाता नहीं, कलकत्ता। कलकत्ता इसका पहले वाला नाम था, वर्तमान में आप सब जानते हैं कोलकाता के नाम से, पर कलकत्ता क्या था? पहले का नाम था। तो बोलेंगे कलकत्ता। तो कलकत्ता क्या हो गया? ये पहले का नाम था। तो वर्तमान में क्या है? कोलकाता, कोलकाता। कब इसका नाम धरा, कब ये स्थापित किया गया, कब इसका नाम बदला? तो भैया 2001 में। तो आप बोलेंगे 2001 में इसका नाम परिवर्तन हुआ। ये 3 भी हो गया। अब 3C के बारे में बात करो। 3C, 3C क्या कहता है भैया? राज्यों की सीमा में कमी या वृद्धि। अब भैया कैसे? कि राज्यों की जो सीमा है उसमें बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। तो क्लियर, इतना तो समझाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। आप सब जानते हैं कि आपकी एक जमीन है, मान लो, छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आपकी एक जमीन है और जमीन का जो एरिया मान लो कुछ ही समथिंग 100 गज, 100 गज, दिल्ली में गज चलता है।
तो एरिया मान लिया मैंने 100 गज। अब आपकी वो जमीन है, आप घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। कैसे घटा बढ़ा सकते हैं? उसके लिए आपको, आप चाहते हैं कि आप जानते हैं कि भैया जो ये मेरी जमीन है ये मेरी पूरी नहीं है, मेरी जमीन और है इसमें। आप जानते हैं कि आपकी 100 गज नहीं है, आपकी 110 गज है, पर आपको तो 100 गज दी गई है। तो आप क्या करोगे, आप उसको घटा बढ़ा सकते हो। घटा के अगर आप चाहो कि भैया नहीं मेरी 100 गज नहीं, मेरी 90 गज है, तो आप उसको कम कर सकते हो। अगर आपको पता है कि भैया मेरी 110 गज है और मिली मुझे 100 गज है, तो आप उसको बढ़ा सकते हो। उसके लिए आपको कुछ जो तरीके हैं, कुछ कानूनी प्रक्रिया उसके माध्यम से गुजर के आप उसको प्राप्त कर सकते हो। तो इसी प्रकार से राज्यों में भी ये चीज होती है, राज्यों में कमी होती है, वृद्धि भी होती है। राज्यों को घटाया बढ़ाया जा सकता है। ओके, तो वृद्धि भी कर सकते हैं, कमी भी कर सकते हैं। तो आप सब जानते हैं जैसे एक राज्य दूसरे राज्य से अलग होता है, या एक राज्य की सीमा बढ़ाई जा सकती है और एक राज्य की सीमा कम की जा सकती है। ओके, तो तीसरा क्या कहता है भैया, राज्यों की सीमा में वृद्धि या कमी। राज्यों की सीमा में वृद्धि वृद्धि या कमी। क्या कर सकते हैं भैया, वृद्धि कर सकते हैं या कमी कर सकते हैं। तो राज्य में आप सीमा में बढ़ा और घटा सकते हैं। क्लियर बोलेंगे भैया? हाँ, कि राज्यों की सीमा में हम लोग वृद्धि कर सकते हैं और कमी भी कर सकते हैं। क्लियर बोलेंगे? यस भैया क्लियर। तो भाई साहब सामने देखो, जब क्लियर है तो आप देखो, ये आर्टिकल 3 हम लोगों ने कर लिया। अब आर्टिकल 4 के बारे में बात करते हैं। तो यहां पे लिखना है आर्टिकल 4, इसको ना यहां पे मिटा के यहां पे कर लो आप। 2 जून 2014। अब सुनो, आर्टिकल 3 के बारे में बात करते हैं। आप 3 हो गया, सॉरी आर्टिकल 4, अनुच्छेद 4। अब सुनना, अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 के बारे में बात करते भैया। अनुच्छेद 4 जो कहता है आर्टिकल 2 और 3 के बारे में बात करता है। क्या कहता है? आर्टिकल 2 और 3 के बारे में क्या कहता है? हाँ, आर्टिकल 2 और 3 के बारे में क्या कहता है? आर्टिकल 2 और 3 के बारे में ये कहता है कि भैया जो कानून आर्टिकल 2 और 3 के माध्यम से बनाए गए हैं उन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ओके, जो कानून जो है आर्टिकल 2 और 3 के माध्यम से बनाए गए हैं उन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। कानून मान सकते हैं पर संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। क्या बोलेंगे आप? बोलेंगे भैया आर्टिकल 2 व 3 में बनाए गए कानून को संविधान संशोधन नहीं, इस पॉइंट पर ध्यान रखना, नहीं माना जाएगा। ओके, तो बोल दिया आपने, क्या बोले? संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, या माना जाएगा या नहीं माने जाएंगे। ओके, तो बोलेंगे भैया आर्टिकल 2 व 3 को, 3 में बनाए गए कानून को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसमें जो कानून बनते हैं उनको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ओके, क्लियर? बोले हाँ जी भैया क्लियर। जैसे कि ये संविधान संशोधन की बात किसमें करी जाती भैया, किसमें करी जाती संविधान संशोधन की बात? तो बोलेंगे आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 368 में रखे जाते संविधान संशोधन की बात। ओके, ये जो संविधान संशोधन है जो हमने आर्टिकल 368 में रखा, ये कहां से लिया गया? तो बोलेंगे दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया था। कहां से? दक्षिणी अफ्रीका से। क्लियर यहां तक? बोले भैया हाँ। आर्टिकल 4 कहता है कि भैया, आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 ये कहता है कि 2 व 3 में बनाए गए कानूनों में को संविधान संशोधन नहीं माना जाए। क्लियर? बोले हाँ, हम जो 2 में कानून बनाएंगे और 3 में जो कानून बनाएंगे उनको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर। और ये किस आर्टिकल के माध्यम से कहा जाता है? ये 368 आर्टिकल जो है संविधान संशोधन की बात करता है, उसके माध्यम से कहा जाता है। संविधान संशोधन जो हमने किस देश से लिया है, किस जो 368 आर्टिकल है वो किससे लिया हमने? तो बोलेंगे ये दक्षिणी अफ्रीका से लिया है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया हमने किस देश से लिया? दक्षिणी अफ्रीका से लिया है। क्लियर? बोलेंगे यस भैया क्लियर। चलो यहां तक हो चुका है आपका? क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया यहां तक हो चुका है। अच्छा जी, एक मिनट में जरा, चलो लगभग 50 मिनट की क्लास करते हैं। अच्छा, आप बात करते भैया राज्यों
के गठन के लिए प्रक्रिया, राज्यों का गठन करना है तो कैसे, क्या प्रक्रिया होगी कि भैया एक राज्य का गठन किया जा सकता है। तो सुनना, राज्यों के गठन की प्रक्रिया, राज्य गठन की प्रक्रिया है, बोले राज्यों के गठन की प्रक्रिया। तो भैया राज्यों के गठन की प्रक्रिया आखिरकार क्या है, किन किन माध्यमों से गुजर सकते हैं कि तब एक राज्य की स्थापना होगी, एक राज्य का गठन होगा। तो इन राज्यों से गुजर के एक राज्य की स्थापना होती है। सुनना, पहला प्रक्रिया क्या होगी, सबसे पहले तो बिल आएगा, बिल बनेगा, बिल बनेगा, ओके, और बिल वो राज्यसभा लोकसभा में जाएगा, दोनों से पास होगा। उसके बाद भैया सुनो, राष्ट्रपति महोदय की सिग्नेचर होगी, राष्ट्रपति से स्वीकृति मिलेगी, राष्ट्रपति की पूर्ण स्वीकृति। अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तो उसको पूर्ण तरीके से खारिज भी कर सकते हैं और उसको पूर्ण तरीके से लागू भी कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बात नंबर 2 क्या कहेंगे, साधारण बहुमत बिल। इसमें कैसा बिल आना चाहिए, साधारण बहुमत बिल से पास होना चाहिए, ये साधारण बहुमत बिल पास होना चाहिए, ओके। तो जब ये एक राज्य की घटना की जाएगी, साधारण बहुमत प्रस्ताव, प्रस्ताव बोले या बिल बोले, क्या बोले, साधारण बहुमत प्रस्ताव या बिल पास होना चाहिए भैया, पास, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, ओके, पास होना चाहिए भैया। पास होगा तब एक राज्य की स्थापना होगी, पास होगा, क्लियर बोलेंगे, हाँ जी भैया। सुनो, राज्यों के गठन की प्रक्रिया क्या कहती है, राष्ट्रपति की पूर्ण स्वीकृति होनी चाहिए, साधारण बहुमत प्रस्ताव मतलब साधारण बहुमत बिल जो है पास होना चाहिए, नॉर्मल बिल, नॉर्मल बिल को पास होगा तभी एक नए राज्य की घटना की जा सकती है। फिर वो बहुत सारी प्रक्रिया होगी, फिर राज्य गठन आयोग बनाया गया, वो हम लोग आगे जानेंगे भैया। राज्य निर्माण आयोग या बोलेंगे राज्य गठन आयोग बनाया गया, और फिर भाषा के आधार पर भी एक स्टेट बना था, कौन सा, आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर बना था। एक व्यक्ति थे श्री रामुलु पट्टी, इन्होंने विरोध किया था कि भैया हमें एक राज्य चाहिए जो भाषा के आधार पर बना हो। सारी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वाली वीडियो में हम लोग इतनी ही बातें करेंगे और इतनी चीजें जानेंगे कि ये चीजें जो है आपके लिए जानना जरूरी था। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे वो करेंगे फैक्ट के बारे में, कि वह कुछ प्रस्ताव आए, कुछ केसेस आए, वो केस कौन से थे, बेरूवादी केस, बल्सिस भारत संघ केस, क्या क्या उसमें क्वेश्चंस थे, और सुप्रीम कोर्ट में उस पर क्या क्या आंसर दिया, क्या रिप्लाई दिया अपना, वो सारी चीजें, ओके। फिर हम लोग और बातें करेंगे उसके बारे में, आगे बहुत सारी चीजें अभी बची हुई है। भाषा के आधार पर जो स्टेट बना उसके बारे में बात करेंगे ना, पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया ना, उसके बारे में बात करेंगे, बहुत सारी चीजें जानने के लिए। तो उम्मीद है जो मैंने अभी आपको बताया, जो मैंने अभी आपको समझाया, वो सारी चीजें आपके दिमाग में फिट हो गई होंगी, सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गई होंगी, जान गए ना सारी चीजें, बोले ही एक बार ये जोर से आवाज आए आपकी तरफ से, हाँ जी भैया हमारे सारे दिमाग में फिट हो चुकी है, हम सब चीजें जान चुके हैं। सब अगर जान गए हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, और सब नहीं जाने हो तो भैया सब जानने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, और थोड़ी नींदों को गवाना होगा, नींदों को उड़ाना होगा, क्योंकि सोते सोते कोई शासक नहीं बना है। वो समय गया जब सोते सोते कोई शासक बनता था। अब तो भैया जगना होगा और अपने सपनों के लिए आपको भगना होगा। जब तक आप जगोगे और जब तक आप भगोगे तब तक आप सक्सेस हो सकते हो, वरना बैठे बैठे तो आप सक्सेस आपके कदम नहीं चूकने वाले। हाँ, वो बात अलग है कि आपके पिताजी अगर अमीर हैं, पैसे वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप आराम से बैठो और पिता की जो जमीन जायदाद है उस पर मौज करो, एंजॉय लो आराम से जिंदगी का। हाँ, अगर परिस्थितियां इसके विपरीत है, अगर आपके पास पैसा कम है, घर की स्थिति खराब है, बड़ी बहन है, छोटी बहन है, और आप घर के इकलौते लड़के हो, तो आपके लिए जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं और आपको इसके लिए और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। और मैं तो यही चाहूंगा आपको गवर्नमेंट एग्जाम मिले, गवर्नमेंट जॉब मिले। अगर नहीं तो कुछ ऐसा करो जिससे अपना भविष्य सुधार सको और अपने परिवार का भविष्य बना सको। कुछ ऐसा मत कर देना जिससे आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए और भविष्य भी खराब हो जाए, ऐसा मत कर देना बस। बाकी आप खुद स्वयं में समझदार हो, खुद में एक महारत हासिल कर रखी है आपने, खुद में एक योद्धा हो आप, और योद्धा को युद्ध की जानकारी होना जरूरी है। ओके, तो चलिए इस उम्मीद के साथ मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सपने जरूर साकार करते रहिए, क्योंकि सपने साकार जब ही होंगे जब उन पर मेहनत की जाएगी। चलिए बाय।